तरफ है रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर गोपाल दादा और संजय देव जी की एक तरफ है रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा और खुद सर बन गए रॉयल ब्लैक डायमंड। जो आप पेपर पे देते हो, जो आप कॉपी पे लिखते हो, एक डायमंड इधर बना दो, एक डायमंड इधर बना दो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, सुरक्षित हो जाओगे। उसमें कि एक नाम आता है डॉक्टर संजय देव। उन्होंने डायमंड नहीं, एक रॉयल डायमंड बना दिया, एक इधर रॉयल डायमंड बना दिया, खुद रॉयल ब्लैक डायमंड बन गए। तो मैं ऐसे सीनियरों को भी सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जिन्होंने प्रेम की गंगा बहा के। आप देखो सर, कहा जाता है, मैंने 50 बार बोला है, 1000 बार बोला है रामचरितमानस की बात, प्रेम में वो ताकत है दुनिया का सर झुकाने का, प्रेम में वो ताकत है दुनिया के सर झुकाने का, वरना क्या जरूरत पड़ी श्री रामचंद्र भगवान को सेवरी के जूठे बैर खाने। एक ताली बनती है, एक क्लैपिंग बनती है। तो दोस्तों, आप सब प्रेम रखें। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं आपको सुनाने के लिए। कम सुने, कम जाने और ज्यादा समझे। कम सुन, 1% सुने, लेकिन उसको 101% लागू करें। दोस्तों, 1-2 मिनट का समय और लूंगा, इसके बाद सीधा पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास चलूंगा, आज की मीटिंग को समापन कराऊंगा। दोस्तों, जाते जाते इतना बता दूं, मैं जयराम गुप्ता कंपनी का एक पिन अचीवर होने के नाते आपको ये सूचित करता हूं कि एल्टोस में पूरी तन्मयता से लगे रहिए, डटे रहिए और आज के चीफ गेस्ट गोपाल दादा की बातों को सुनिए, इस कान से सुनिए, दूसरे कान से ना निकालिए। एक कैसेट बनेगा, हम आपको भेज देंगे, उनको 10 बार सुनिए, अपनी टीम में दीजिए। हेल्थ की ट्रेनर माननीय डॉक्टर संजय देव जो कंपनी के ट्रेनर है, आपको बता दूं, अगर मैं मंच पे बोल रहा हूं तो उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। एल्टोस एंटरप्राइजेज अभिषेक फार्मास्यूटिकल की कंपनी ट्रेनर डॉक्टर संजय देव, जिनको हम लोगों ने घोषित किया है। मैं कंपनी का कोर कमेटी का सदस्य हूं, मैं कोई रोड छाप लीडर नहीं हूं जो आपको ऐसा बता दे रहा हूं, आप उसको झूठा मान ले रहे हो। डॉक्टर संजय देव एल्टोस एंटरप्राइजेज की कंपनी हेल्थ एडवाइजर एज ए ट्रेनर, हम लोगों ने उनको चुन लिया है। आपको एक ताली बनती है, एक ताली बनती है कि जयराम गुप्ता क्या बोल रहा है। यस, मैं डबल रॉयल क्राउन की हैसियत से बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात हजारों करोड़ों को बीच में जाएगी, क्योंकि मैंने माननीय अभिषेक गुप्ता सर से बात की, सर ने मुझे हरी झंडी दिया, तब हम इस तरीके से मंच पे कुछ बोल पाते हैं। हमारी औकात नहीं है हम किसी को अपने मन पसंद से कुछ बोल दें। मैं चाहता हूँ एक जोरदार हाथ ताली होनी चाहिए डॉक्टर संजय देव के लिए। तो हमारे बीच में कंपनी के ट्रेनर लोग इस स्टूडियो में रहते हैं आपको ज्ञान देने के लिए। अगर वो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं तो हमें उसको लेना चाहिए। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आज के चीफ गेस्ट है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो आपको माइंड में लेना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दोस्तों, ध्यान रखें, मेरी आखिरी बात ध्यान रखिएगा, आज के बाद 1% सुने, उसको लागू करो 101%, तब जाके सफलता मिलेगी। एल्टोस कंपनी का आगे का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है, इतना बड़ा प्लान है कि जैसे मैं बता सकता हूं, एल्टोस कंपनी में 2000 प्रोडक्ट है। तो आप क्या लगेगा, अरे जयराम गुप्ता जी क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो आप, बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं जयराम गुप्ता बोल रहा हूं, मेरा नाम जयराम गुप्ता है, अगर मैं बोल दिया तो समझ लीजिए कहीं से सूचना है। 2000 प्रोडक्ट एल्टोस कंपनी में ऑलरेडी आ चुका है, बस उसको धीमी गति से उसको धीरे धीरे लाया जा रहा है, एकाएक नहीं लाया जा सकता। आपने गिलोय सिरप देख लिया, तो गिलोय सिरप क्या वो ऐसे ही आ जाता है क्या? उस गिलोय सिरप पे 2-3-4 साल से काम चल रहा है। आपने मल्टीविटामिन कैप्सूल देख लिया, वो तुरंत आ जाए, उस पे 2-4 साल से काम चल रहा है। ऐसे 2000 प्रोडक्ट जब कंपनी की गवर्नमेंट संस्था पास करती रहती है, इसलिए हमारे पास जल्दी जल्दी प्रोडक्ट आता है। आपको लगता है कंपनी बहुत जल्दी हर महीने कुछ न कुछ दे देती है, कैसे लॉन्च कर देती है, उसका कारण बता दे रहा हूं। 2000 प्रोडक्ट हमारे बीच में है, जैसे जैसे गवर्नमेंट उसको पास करती है हमारे बीच में आ जाता है। हम क्यों इतना उत्साहित रहते हैं, क्यों इतना जुनून से भरे हैं? आपसे ज्यादा मेरे अंदर जुनून क्यों है? क्योंकि मुझे उन 2000 प्रोडक्टों को नाम पता है और आपको नाम नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये मत सोचिए जयराम गुप्ता को फोन करके सुन लेंगे आप, मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं
मैं मर्यादा में रहता हूँ। अभिषेक गुप्ता मुझे बहुत ही मारेंगे, समझ गए ना। मेरे को बड़ा मर्यादा में बोलना पड़ता है। इतना इशारा दे रहा हूँ कम है क्या? समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। जैसे पंडित उदय भानु शर्मा, देखो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे, देखो मैं देख रहा हूँ, क्या बात है। इस मुस्कुराहट से ये पता चलता है, ये सोच रहा है कि जयराम गुप्ता से वो मेरे बहुत करीब है ना, इनको मैं 2000 करोड़ का नाम कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे लॉन्च होगा तब आप उसको जानेंगे, लेकिन इशारा जरूर दे दूंगा। आने वाले समय में 1 अगस्त को जुड़ोगे और अगला जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर को इसी मंच पे यही पंडित, हमारे माननीय पंडित उदय भानु शर्मा बोलेंगे डायमंड की ढेर सारी। आइए चलते हैं अपने गुरु पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, रोज की तरह समापन करते हैं अपने माता पिता के इमोशनल गीत से। हम सब से चाहेंगे, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग गीत चलता है, लोग बातें करते हैं, लोग इधर उधर करते हैं, लोग वीडियो बंद कर लेते हैं, उसी गीत में भी उनको बहुत सारा काम आ जाता है। दोस्त, यही कारण है कि माता पिता का पूरा आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। माता पिता के प्रति अगर आप हृदय नहीं लगा पा रहे हैं, माता पिता के प्रति अगर भाव आप नहीं दर्ज, तो जीवन में क्या कर सकते हैं? आप डायमंड नहीं, महा डायमंड बन जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपके मन में माता पिता के प्रति भाव नहीं है। आइए दोस्तों, हम लोग ऐसे गोपाल दादा को रोज सुनते रहेंगे, लेकिन माता पिता को भी सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। आइए अंतिम पड़ाव में चलते हैं हमारे आज के के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल करें, और जो हमारा अंतिम पड़ाव, जो हम अंतिम में माता पिता का गीत को सुना के हम आपसे विदा लेते हैं, हमारा रोज का जो रूल्स है, जो नियम्स है, उस नियम का प्लान आप करें, प्लानिंग करें कि हम अपने माता पिता किसी भी कीमत पे खुश रख सके, चाहे हम दूर रहे। प्लानिंग मीन्स अगर आप बाहर भी हैं तो अपने माता पिता को माने क्या समस्या है, उनको सारी समस्या का निदान करें, उनसे सुबह दोपहर शाम, जिस तरीके से इंसान बीमार होने पे दवा खाता है सुबह दोपहर शाम, उस तरीके से अपने माता पिता से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बात करें। भले 1 ही मिनट बात करें, भले आधा ही मिनट बात करें, लेकिन उनसे बात करें। अगर आप लोग मुझे अपना दोस्त मानते हो, अपना गुरु मानते हो, अपना बिजनेस पार्टनर मानते हो, या कुछ हमारी वैल्यूएशन रखते हो, तो मेरी इस आग्रह को हमेशा लेके चलिएगा। मित्रों, अपने माता पिता ही है जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। अपने माता ही पिता है जो अपना सब कुछ देके भी हमें अच्छा करना चाहते हैं। तो अपने माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊं, आप सब समझदार हैं। मैं ये नहीं अति नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो इष्ट मित्र अपने माता पिता को किसी कारण बस वो सुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कहीं कहीं उनकी भूल है। प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि हमारे माता पिता कुछ गलत है, तो आप रॉन्ग हैं, उनको उनको बच्चे समझिए आप। कभी कभी बुजुर्ग इंसान ऐसे होते बच्चों जैसी हरकत करते हैं। यस, जब वो जवान थे तो आपको कैसे कैसे क्या किया, अब आज वो वृद्ध हो गए हैं, तो हमारा आपका काम है उनको खुश करना। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्यों उसको समाप्त नहीं कर रहा हूँ मीटिंग को? इसलिए कि जब आप सब, हमारे आज की चीफ गेस्ट क्या बोले कि जब आपका संस्कार रहेगा तभी आपका व्हाट इज संस्कार, क्या है संस्कार? संस्कार की परिभाषा क्या है? जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, उस समाज में क्या संस्कार देगा सर? जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो दुनिया को क्या संस्कार देगा? वो खुद ही बिना संस्कार वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अब विनम्र विनती है कि आप लोग अपने संस्कार को बिल्कुल लेके चलें, और माता पिता की बराबर से अगर इतना माता पिता के प्रति लग जाए, उनको ये लगे कि एल्टोस कंपनी में जब से मेरा बच्चा या मेरी बेटी लगी, तब से उनकी भाव बदल गए। और कुछ उनसे भी कहना चाहूंगा कि उन इंसानों से, पत्नी अगर अपने माता पिता से मिलना चाहती हो, तो उनको ज्यादा ना रोके, प्रयास करें तो लेके जाए, उनको माता पिता से मिलवा के लेके चले। अगर कोई समय नहीं है तो, क्योंकि ये माता पिता से किसी को दूर करना भी जघन्य अपराध है, इसको हंसी मजाक में ना लें। तो आइए दोस्तों, आप लोगों ने आज के कार्यक्रम को देखा, सुना, समझा, और मेरे विशेष आग्रह को भी
सुना समझा, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं लास्ट में गोपाल दादा का आभार प्रकट करते हुए और पंडित देवानंद शर्मा जी का आभार प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम को यही समापन करता हूँ। अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और कल हम फिर मिलते हैं किसी एक सक्सेस पर्सन से। थैंक यू वेरी मच।